कैसे हो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का जेएनवी पाठशाला में। यहाँ पे हम बात करेंगे नवोदय विद्यालय क्लास 6 का जिन बच्चों का 2024 में जो पेपर देने वाले हैं उसके लिए क्या क्या सिलेबस होगा, किन किन चैप्टर से क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी, उसके बारे में इस बार सिलेबस में थोड़ी बहुत अपडेट की गई है। इसीलिए मैंने सोचा एक सेपरेट वीडियो बना करके आपको बता दूँ। तो यहाँ पर आपको आना है नवोदय विद्यालय की ऑफिशियल साइट पर और क्लिक हियर टू ऑनलाइन अप्लीकेशन सबमिट फॉर्म है, इस पर आपको क्लिक करना है क्योंकि आपको पहले प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करना है। प्रोस्पेक्टस यानी जो नोटिफिकेशन आया है उसको आपको डाउनलोड करना है और यहाँ पे आने के बाद से यहाँ पे ये कैंडिडेट कॉर्नर में आकर के और फिर यहाँ पे क्लिक हियर टू व्यू प्रोस्पेक्टस जो है इसको आपको क्लिक कर देना है। ये प्रोस्पेक्टस हमारा डाउनलोड हो रहा है और डाउनलोड होने के बाद से इसको आपको ओपन करना है और इसी में आपका सिलेबस भी दिया गया है। तो इसमें आपको और भी बहुत सारी डिटेल्स आप पढ़ सकते हैं। खैर अभी इतना समय नहीं है कि हम पूरा डिटेल्स को पढ़ें, सारी चीज़ें मैंने अनदर वीडियोज़ में से कवर की है, तो आप उसको जा कर के चेकआउट कर सकते हो। सो प्यारे बच्चों, स्पेशली यहाँ पे हम बात करेंगे आप लोगों के सिलेक्शन के बारे में कि उसमें जो होता है आपको किस किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चंस का यहाँ पे देख लो, कंपोजिशन जो होता है वो कैसे होगा। यानी मेंटल एबिलिटी से आपके 40 क्वेश्चन होंगे जो टोटल 50 मार्क्स के होंगे, यानी टोटल 80 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स के होंगे 2 घंटे के लिए। एक क्वेश्चन 1.25 नंबर का यानी 1.25 मार्क्स का होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, खैर ये सारी बातें तो आप लोगों को पता होगी ही। यहाँ पे हम स्पेशली बात करेंगे वही सिलेबस के बारे में, तो सिलेबस को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही आप आओगे पेज नंबर 18 पे, तो पेज नंबर 18 पे आप देख सकते हो नेचर ऑफ द टेस्ट लिखा है, यानी सिलेबस क्या क्या होगा। तो फर्स्ट सेक्शन में आप लोगों का मेंटल एबिलिटी आएगा, मेंटल एबिलिटी टेस्ट यानी रीजनिंग। और रीजनिंग में देखो फर्स्ट चैप्टर जो है ऑड मैन आउट, यानी इसमें क्या रहेगा, 4 आकृतियाँ दी रहेंगी, चारों में से कोई एक अलग होगा, उसको आपको बताना होगा। सेकेंड है फिगर मैचिंग, ये सबसे इजी होता है, यानी सेम फिगर आपको बताना होता है। ये यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, इन 4 ऑप्शनों में से बताना है आपको कि कौन इसके जैसा बिल्कुल दिख रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, वैसे ही थर्ड चैप्टर है, इसमें पैटर्न कलेक्शन कंप्लेशन, पैटर्न कंप्लेशन। इसमें क्या है कि देखो ये 3 पैटर्न बने हुए हैं, एक खाली वाला पोर्शन है, उसको बताना है कि इन चारों में से कौन सा यहाँ पे फिल होगा। देखो रीजनिंग क्या है कि प्रैक्टिस की चीज़ है। रीजनिंग बच्चे बिना पढ़ाए हुए भी खुद से भी ऑब्जर्व कर करके पढ़ लेते हैं। अगर आप मतलब महीने दिन भी रीजनिंग अच्छे से पढ़ लो तो आप इसमें एक्सपर्टीज हासिल कर लोगे। और यहाँ पे ये फोर्थ चैप्टर है फिगर सीरीज कंप्लेशन। ये देखो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता भी दूंगा। यहाँ पे देखो सीरीज में जैसे ये फर्स्ट फिगर है, इसमें सीरीज में कुछ चीज़ें हुई, इसके आगे वाले फिगर में इसी से रिलेटेड कुछ यहाँ पे इंक्रीज किया गया, फिर थर्ड वाले फिगर में, अब उसी के आधार पर आपको बताना है कि फोर्थ फिगर में क्या होगा। ये आप देख करके बहुत ही ईजिली बता दोगे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपको दिख भी रहा होगा कि यही होगा। तो ऐसे कर करके यहाँ पे फिफ्थ चैप्टर है एनोलॉजी। एनोलॉजी में भी आपको जैसे फर्स्ट और सेकंड आकृति में जो संबंध है, जो रिलेशन है जिस टाइप से, सेम वैसे ही आपको यहाँ पे इस वाले आकृति में और जो यहाँ पे खाली है इसमें क्या होगा। जैसे देखो यहाँ पे ये ट्रायंगल था, ट्रायंगल इधर उल्टा हो गया है और ये जो लाइनिंग थी ये भी आपस में उल्टा हो गई है। वैसे ही यहाँ पे आकृति जो कि उल्टा हो जाएगी, इसके अंदर की लाइनिंग भी उल्टा हो जाएगी। बस यही आपको आंसर बता दें। तो क्या हाल है बच्चा पार्टी, आपके शिवम भैया फिर वापस आ गए हैं नवोदय विद्यालय 2024 के लिए। जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा बुक लेकर के, ये बुक है चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा। और इस बुक में आपकी सारी चीजें दी गई हैं, पूरा का पूरा सिलेबस दिया गया है, जो भी लेटेस्ट सिलेबस है आपके पूरे के पूरे मैथमेटिक्स के चैप्टर, रीजनिंग के और जो भी लैंग्वेज है उसकी सारी चीजें दी गई हैं। और साथ ही साथ इसमें आपको स्पेशल प्रैक्टिस सेट भी दिया गया है, प्रीवियस ईयर भी दिया गया है, सारी चीजें एक कंप्लीट बुक में। और इस बुक के साथ ही साथ अगर आप चाहते हो इसका प्रैक्टिस सेट भी खरीदना, इसको भी आप खरीद सकते हो। दोनों चीजें खरीदने के लिए आपको फ्लिपकार्ट, अमेजन पे जाकर के चक्षु पब्लिकेशन नवोदय विद्यालय सर्च करना है और आपको बुक मिल जाएगा। आप 2024 वाला लेटेस्ट पब्लिकेशन का बुक खरीद सकते हो। और नहीं तो आपको दिक्कत है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, आप जाकर के डायरेक्ट भी वहां से परचेज कर सकते हो। आप चक्षु पब्लिकेशन का बुक डायरेक्ट मेरी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से खरीद सकते हो। बता देना। और वहाँ पे फिर हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है जियोमेट्रिकल फिगर कॉम्प्लिकेशन। यहाँ पे ये देखो ये फिगर जो है, ये अगर ये पूरा एक स्क्वायर होता तो इस स्क्वायर में से जो हिस्सा काट के निकाला गया है वही आपको बताना है। तो ये सारी चीज़ें बहुत आसान होती हैं प्यारे बच्चों, इतना तो आपको पता ही है। यहाँ पे मिरर इमेज है, ठीक है। मिरर इमेज में कई बार बच्चों का गड़बड़ हो जाता है। मिरर इमेज में यहाँ पे आपको सोचना है कि अगर यहाँ पे एक मिरर लगा दिया जाए तो ये जो वर्ड लिखा गया है ये कैसा दिखेगा इनमें से, इन 4 ऑप्शनों में से, वही आपको बताना होता है। इन सारी को बहुत सारे शॉर्टकट ट्रिक होता है, आप कहोगे तो एक स्पेशल वीडियो बना करके उसमें मैं आपको बता दूंगा। और फिर ये है हमारा कागज कटिंग और फोल्डिंग, यानी पेपर को फोल्ड करना, कट करना। ये भी बहुत डिफिकल्ट होता है, कई सारे बच्चे शुरू में बहुत कंफ्यूज होते हैं, बट आफ्टर प्रैक्टिस धीरे धीरे आप बहुत सारी चीज़ों को बहुत ईजिली समझ जाओगे।
इसमें क्या होता है कि पेपर को पहले एक पैटर्न में फोल्ड किया जाता है, फिर उसको कट किया जाता है और फिर पूछा जाता है कि अगर उसको अनफोल्ड किया जाए यानी खोला जाए तो इसमें किस टाइप की आकृति बनेगी। तो यहाँ पे तो आपको दिख ही रहा है कि यहाँ पे इस फिगर के हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 होगा। और यहाँ पे स्पेस विजुअलाइजेशन जो है, इसमें क्या होता है कि आपको बताना है कि इन 3 आकृतियों से मिलकर के इनमें से कौन सी आकृति बनी हुई है। ये देख करके आपको अपने ऑब्जर्वेशन के हिसाब से बताना होगा, यानी ये तीनों आकृतियाँ इनमें से किस आकृति की पूरी हिस्सा है, यानी इसे मिल करके बना हुआ है। और वैसे इम्बेडेड फिगर यानी हिडन फिगर इसको बोलते हैं, यानी ये जो आकृति आपकी यहाँ पे दिख रही है ये इसमें से किस वाले फिगर में छुपी हुई है, ये आपको बताना है। ये सारे बहुत इजी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, तो रीजनिंग में जनरली बच्चों को गड़बड़ नहीं होता है। अब यहाँ पे देखो अर्थमेटिक टेस्ट, अर्थमेटिक यानी सिर्फ आप लोगों में अंकगणित से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जियोमेट्री से मतलब मेंसुरेशन वगैरह क्षेत्रफल वगैरह से भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एरिया पेरीमीटर से। तो सारे चैप्टर्स यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे देखो बोला गया है कि 12 चैप्टर हैं टोटल मैथ के, ठीक है, और इससे 20 क्वेश्चंस आएंगे। और इस बार क्या किया गया है कि बहुत अच्छे से सारी चीज़ें बताई गई हैं। जैसे नया चैप्टर ऐड किया गया है उसके बारे में मैं आप लोगों को बता दूं। जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि डेटा एनालिसिस यूजिंग बार ग्राफ एंड लाइन चार्ट, ये जो है ये 2023 तक ये नहीं था, इस बार के सिलेबस में ये नया चैप्टर ऐड किया गया है। वैसे यहाँ पे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल जो है और सिंपल एप्लीकेशन, ये भी हमारा नया चैप्टर ऐड किया गया है, जिससे कि पक्का है कि इन दोनों चैप्टरों से इस बार पक्का क्वेश्चन आएगा, जो कि अभी तक आपको कोई भी यूट्यूब पे नहीं बताएगा। पेरीमीटर एंड एरिया वाला ये जो चैप्टर है, पहले इसके जगह पे भी अच्छे से प्रॉपर तरीके से नहीं लिखता था, इस बार देखो पूरा लिखा है कि पेरीमीटर ऑफ पॉलीगन, किसी भी पॉलीगन का पेरीमीटर निकालने के लिए दे दिया जाएगा। फिर एरिया ऑफ स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल का भी एरिया निकालना आपको आना चाहिए, और ऐसा ट्रायंगल जो रेक्टेंगल का पार्ट हो, यानी आप ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जो एरिया निकालने वाला वो वाला फार्मूला से आपको बताना है। और यहाँ पे देखो इस बार बहुत अच्छे तरीक़ों से पूरे चैप्टर को बताया गया है। यहाँ पे लिखा गया है कि प्रॉफिट एंड लॉस विदाउट कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज, यानी प्रॉफिट लॉस आपको निकालना आना चाहिए जो बिना परसेंटेज वाला निकाला जाता है, यानी SP माइनस CP, CP SP दिया हो फिर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, फिर लॉस कैसे निकलेगा, यानी प्रॉफिट दे दिया हो SP दिया हो तो फिर CP कैसे निकलेगा, इस टाइप वाले क्वेश्चन। और फिर आपको यहाँ पे भी बोला गया है कि कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज एक्सपेंड। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देख सकते हो कि लिखा गया है कि कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज एग्जाम्पटेड, एग्जाम्पटेड मतलब कि हटा देना फ्रॉम द टॉपिक। इस बार ये सिलेबस से नहीं आएगा, सिर्फ नॉर्मली प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने के लिए आएगा, परसेंटेज वाला चीज़ें नहीं आएंगी इसमें से। ये नवोदय विद्यालय खुद अपने प्रोस्पेक्टस में बोला है, जबकि ये नया प्रोस्पेक्टस है, इससे पहले कोई भी 2023 वाला भी प्रोस्पेक्टस जो मेरे पास है उस पर भी मैंने वीडियो बनाया था, उसमें ये सारी चीज़ें नहीं लिखी गई थी। और यहाँ पे देखो फ्रैक्शनल नंबर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, फ्रैक्शन का आपको आना चाहिए, और लाइक फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन वगैरह। और यहाँ पे देखो लिखा गया है कि अनलाइक फ्रैक्शन, यहाँ पे इसको थोड़ा मैं हाईलाइट करता हूँ, आप थोड़ा सा वेट करो। यहाँ पे देखो लिखा गया है कि अनलाइक फ्रैक्शन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शनल नंबर नॉट इंक्लूडेड, यानी फ्रैक्शन का डिवीजन नहीं आएगा और ना ही अनलाइक फ्रैक्शन एंड और उसका डिवीजन यहाँ पे जो है उस सिलेबस से हटा दिया गया है, वो आप लोगों का नहीं आएगा। और यहाँ पे देखो सिंप्लीफिकेशन जो है पहले नहीं होता था, इस बार सिंप्लीफिकेशन एक चैप्टर के रूप में ही लिखा गया है कि सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन आपको आना है, यानी आपको सरलीकरण आना चाहिए प्यारे बच्चों। और यहाँ पे देखो मेजरमेंट का भी नया चैप्टर बना दिया गया है, यानी आपको लेंथ को जो है लेंथ के अलग अलग यूनिट को कन्वर्ट करना आना चाहिए, यानी मीटर को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को मीटर में, किलोमीटर में, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। वैसे ही मास को केजी में, केजी को मतलब किसी और में, लीटर में फिर आपको बदलना आना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखो पूछा है यहाँ पे। तो ये आपको एक बहुत नया चैप्टर है जिसको कि ऐड किया गया है, ये 3 चैप्टर। बाकी यहाँ पे देखो कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन टू डेसिमल एंड वाइस वर्सा, यानी आपको फ्रैक्शन से डेसिमल में बदलना आना चाहिए और डेसिमल से फ्रैक्शन में। ये भी मतलब देखो इस बार सिलेबस क्या है, काफ़ी इजी बनाई गई है। और आप लोगों के लिए अभी नीचे स्पेशल एक नोट भी लिखा गया है यहाँ पे, अभी इसको मैं पढ़ करके आप लोगों को बताता हूँ। और यहाँ पे ये जो नंबर सिस्टम है, 4 फंडामेंटल्स ऑपरेशन ऑन होल नंबर, ये सारे आपके जो हैं ये तो ऑलरेडी जो थे वही हैं। यहाँ पे डेसिमल और फैक्टर ऑफ मल्टीपल्स और होल नंबर पे और नंबर सिस्टम जो आपका है वो सेम का सेम ही है, ठीक है प्यारे बच्चों। बाकी ये कुछ चीज़ें चेंज थी जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया।
और प्यारे बच्चों यहाँ पे एक चीज़ देखो, एम्पैथेसिस विल बी मोर ऑन द टेस्टिंग ऑफ ऑपरेशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द कंसेप्ट क्लियर इन द ऑर्डर टू प्रोवाइड सम गाइडेंस टू द कैंडिडेट टू टाइप ऑफ क्वेश्चंस। यहाँ पे देखो बोला गया है कि मतलब आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग मतलब कितने कॉन्सेप्ट को आप समझ पा रहे हो, अपनी स्किल्स को इन्वॉल्व कर पा रहे हो, उसके लिए आपको नीचे कुछ क्वेश्चंस भी दिया गया है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। खैर इससे भी कई बार मतलब जो दिया गया है इससे डिफिकल्ट ही आता है, आप प्रीवियस ईयर वगैरह चेक कर लेना, मैं आपको प्रीवियस ईयर वगैरह भी सॉल्व करा दूंगा। और लैंग्वेज से यहाँ पे देखो बोला गया है कि लैंग्वेज टेस्ट जिस भी लैंग्वेज में आप फॉर्म भरोगे उससे रिलेटेड भी एक यहाँ पे पैसेज देकर के एग्जाम्पल दिया गया है। और आप ध्यान रखना कि देखो यहाँ पे एग्जाम्पल में अपोजिट वर्ड भी पूछा है, यानी एंटोनिम सिनोनिम्स विलोम पर्यायवाची भी आपसे पूछा जाता है। यहाँ पे देखो सिनोनिम्स भी पूछा गया है। तो आप नवोदय विद्यालय के सिर्फ प्रोस्पेक्टस को ही अगर अच्छे से देखो तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि आप प्रोस्पेक्टस अच्छे से देखो। तो ये सारी चीज़ें जो थी ये आपके पूरे के पूरे इस बार के सिलेबस थे जिसमें कि मेजर अपडेट किया गया है। मुझे लगता है कि कोई भी शायद आप लोगों को इतना अच्छे से नहीं बताएगा, तो आपको मैंने सोचा कि बता दूं। और ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो आप चैनल से जुड़ जाइएगा, लाइक सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय नवोदय।